हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णात्मक सेक्शन से दैट इज संदेश लेखन को डिस्कस करने वाले हैं। तो संदेश लेखन क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, हम किस तरीके से इसको लिखें कि हम अपने मार्क्स पूरे कर लें। तो पेपर में 2 नंबर का आएगा, ज्यादा नंबर का तो नहीं है, बट हाँ 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा। तो फ्री के नंबर है एक तरीके से, आई वुड से यू। तो किस तरीके से हम ये नंबर हथिया सकते हैं, हम इसमें वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो संदेश लेखन होता क्या है, हम इसको क्यों लिखते हैं? तो बेटा, संदेश लेखन आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो। संदेश लेखन मतलब किसी को इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी राइटिंग जो कि आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, वो नॉलेजेबल भी हो सकती है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए भी हो सकती है, कोई खबर देने के लिए भी हो सकती है ना। एक तरीके से संदेश करना मतलब किसी को कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करना एक तरीके से, है ना, यही बात हो गई। तो ये कई तरीके की हो सकती है, डिपेंडिंग क्वेश्चन क्या है ना। वो शुभकामना भी हो सकता है, वो कोई नोटिस भी हो सकता है ना, कोई आपको नोटिस देना है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये जो समझ में आ गया कि संदेश लेखन होता क्या है और क्यों लिखा जाता है। संदेश लेखन बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव एक लेखन होता है, राइटिंग होती है जो कि लिखी जाती है किसी को कोई सूचना प्रोवाइड करने के लिए। तो इसे लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है? तो बेटा, जो भी आपको टाइटल दे दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको इसलिए संदेश लेखन लिखना है, तो सबसे पहले आपको वही लिखना होता है। तो शीर्षक आपको यहाँ पे डाल देना है, शीर्षक आपको ऊपर डाल देना है, जो भी आपका शीर्षक है, चाहे आपको किसी को बधाई देनी है, चाहे आपको कुछ भी करना है, ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक आपके भैया की एनिवर्सरी है, सालगिरह है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई को बधाई देते हुए संदेश लेखन। तो यहां से पता चल जाएगा कि ये बधाई वाला संदेश लेखन है, ठीक है। तो आपको टाइटल में ये चीज कंफर्म कर देनी है कि आप संदेश लेखन कौन से वाला लिख रहे हो। आप शुभकामना वाला लिख रहे हो, बधाई वाला लिख रहे हो, खबरी वाला लिख रहे हो, है ना, या फिर आप कोई सूचना वाला लिख रहे हो। जैसे आप इतना काम कर लो, आपको यहाँ पे समय डालना है। समय आप कोई भी लिख सकते हैं। समय का मतलब क्या है? दोपहर के 3, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, वो सब चीजें, मतलब आप किस समय इस सूचना को प्रोवाइड करा रहे हो, किसी को संदेश दे रहे हो, वो चीज। फिर आपको यहाँ पे तिथि डालनी है। यहाँ पे आपको समय लिखना है कि दोपहर के इतने या जो शाम के इतने बजे, डेट इज इट। तिथि में आपको तारीख डालनी है कि 13 तारीख है या 15 तारीख है, दैट इज इट। ये डालने के बाद अच्छा, यहाँ पे आपको ये समय हेडिंग भी डालनी है ना। समय लिख करके ऐसे कोलन बना करके आपको यहाँ बकायदा समय डी लिखना है। तिथि लिख करके कोलन लगा करके आपको बकायदा तिथि भी लिखनी है। लेकिन फिर तीसरी लाइन में जब आप यहाँ पे संबंधित व्यक्ति का नाम, मतलब आप किसको संदेश लिख रहे हैं, जब आप ये लिखोगे तो आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है कि संबंधित व्यक्ति का नाम, बस आपको यहाँ नाम लिख देना है। समझ में आई बात? अगर वो आपका भाई है तो प्रिय भ्राता, प्रिय भाई, छोटा भाई तो प्रिय अनुज, दैट इज इट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो मान्य प्रधानाचार्य जी, ठीक है, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी। इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। बस फिर आपको कुछ नहीं करना, इससे अगली लाइन से आपको अपना संदेश लिखना शुरू कर देना है। अब संदेश आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है बेटा। आई थिंक 50 से 60 शब्दों का आपकी सीबीएसई के अनुसार दिया गया है, तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको इसमें केवल और केवल पंक्तियां लिखनी होती है। पंक्तियां मतलब कविता टाइप स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है। लाइक अगर न्यू ईयर का है तो आपको बस यहाँ पे कुछ शेर शायरी करनी है, दैट इज इट। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संदेश लेखन में आप केवल और केवल शायरी करोगे। अब मान लो आपको ऐसा संदेश लेखन लिखने को बोल दिया जो कि बहुत बुरी खबर है जिसमें, तो वहां पे आप शेर शायरी थोड़ी ना करोगे, वहां पे तो आपको डायरेक्ट सीरियसली आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा बेटा। तो शेर शायरी भी आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ ऐसा संदेश लेखन है, जैसे त्योहारों के ऊपर है,
तो इन चीजों में आप शेर शायरी भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको शेर शायरी नहीं आ रही है तो आप शेर शायरी को छोड़ करके सिंपल आप पैराग्राफ लिख सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको इस तरीके से लिखना है जो आर्टिस्टिक लगे दिखने में, पढ़ने में आर्टिस्टिक लगे, ठीक है। थोड़ी सी अपने आपको कला दिखानी है अपनी। फिर आपको लास्ट में यहाँ पे प्रेषक का नाम मतलब अपना नाम लिखना है जो आप लिख रहे हो, और इसको पूरे को आपको डब्बे में बंद कर देना है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी लिखते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ डायग्राम बना देना है, वो आपकी मर्जी होती है, आप डायग्राम भी बना सकते हो। लाइक अगर आपको बर्थडे के ऊपर संदेश लेखन लिखना है तो आप यहाँ पे बर्थडे केक भी बना सकते हो, गुब्बारे वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू कि आपको किस तरीके से उसको अच्छा दिखाना है। तो ऐसा नहीं है आप नहीं दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, देखिए आपको वहां पे सेंसिटिव बनना है, टॉपिक को समझना है। अगर टॉपिक ऐसा है कि अगर आप वहां पे चित्र बनाओगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा टीचर को, तो आप बना दीजिए। लाइक बर्थडे का है, न्यू ईयर का है, तो आप बिल्कुल बना दीजिए, यहाँ गुब्बारे बना दीजिए, यहाँ पे केक बना दीजिए, दैट इज इट। लेकिन अगर कोई शौक समाचार है, कोई सीरियस बात है, कोई सूचना है, इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल थिंग है, तो आप उसमें अगर यहाँ डायग्राम बनाने लग जाओगे लाइक गुब्बारे वगैरह, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी चीजों में लाइक शौक समाचार है, इसमें आप यहाँ पे शायरी नहीं लिख सकते हो। आपको सिंपल 2-3 लाइन में आपको अपनी बात खत्म करनी है कि हम फलाने चीज को मतलब जिसको भी आप बताना चाह रहे हो, संदेश देना चाहते हो कि ये बहुत बुरी खबर है और आपको इस तारीख में इस जगह यहाँ पहुंच जाना है, यहाँ पे हम शौक मनाएंगे या जो भी हम करने वाले हैं वो चीजें आपको लिख देनी है। लाइक देखा है आपने अखबारों में कुछ शौक समाचार आते हैं, वो इस तरीके से ही होते हैं। फिर आप देखोगे कुछ बर्थडे की चीजें भी आती हैं, बर्थडे के लिए भी इनविटेशन छपे रहते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो अखबारों में छपवाते हैं, तो उनके संदेश में देखा होगा आपने यहाँ गुब्बारे भी बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको सेंसिटिव बनना है, ठीक है। अगर आपके मन में कविता आ रही है तो आप कविता बिल्कुल बनाइए, न्यू ईयर से रिलेटेड, बर्थडे से रिलेटेड, होली से, दिवाली से, ईद से रिलेटेड, जो भी आपके मन में कविता आ रही है तो आप जरूर बनाइए। लेकिन अपना समय इसलिए बर्बाद मत करिए कि आपको कविता याद ही नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चों का परसेप्शन होता है कि हमें तो बस कविता ही लिखनी होती है इसमें, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कविता नहीं आ रही है तो आप अपने सुंदर सुंदर शब्दों में लिख सकते हो अपने जो वाक्य हैं। कविता से क्या होता है, आपकी आर्टिस्टिकनेस दिखाई देती है, मतलब कि आप कितने आर्टिस्टिक हो, आपकी थिंकिंग कितनी आर्टिस्टिक है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिंपल पोयम ही लिखनी है, कविताएं ही लिखनी है। आप कविताओं के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, ठीक है। पोएम से जो काम होगा वो आपको सिंपल शब्दों से कर देना है। पोएम से क्या होगा भाई, आपकी आर्टिस्टिक, आपकी आर्ट, आपकी राइटिंग स्किल्स दिखाई जाएंगी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है पोएम बनानी उस समय, तो आप उन बातों को ही अपने पैराग्राफ्स में लिख दीजिए। इतने सुंदर तरीके से लिखिए कि सामने वाला उस चीज को रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।